देखिए, शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। सर, संभल के वो सीजेएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहाँ के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कल उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा। और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। सर, लेकिन शंकराचार्य जी का जो मामला था, अभी माता प्रसाद पांडे जी भी पहुंचे हुए, लेकिन अब उनको कभी नोटिस दिया जा रहा है, कभी शंकराचार्य टाइटल पे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, तमाम ये उन्हें इनवाइट भी किया गया। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का। आप ANI हैं, आप ABP हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ED आएगी, आपके पास CBI आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में, आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। क्या 27 के लिहाज से किसी और गठबंधन पर भी विचार चल रहा है? क्योंकि कल अभी पहले शंकराचार्य जी का सम्मान कराइए और माँ गंगा को साफ कराइए, माँ यमुना को साफ कराइए, माँ गोमती को साफ कराइए। पहले ये नदियाँ साफ होंगी, तब जाकर के हमारी संस्कृति बचेगी। अगर आप सत्ता में आते हैं तो पूरे मामले की जांच करवाएंगे सर? आपने नहीं, हम किसी की जांच नहीं करेंगे। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं।